आज की क्लास में। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, पहला नंबर आपसे पूछा गया है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, उकाई जो बांध है किस नदी पर स्थित है। चलिए कमेंट करिए। देखिए उकाई बांध को वल्लभ सागर बांध के नाम से भी जानते हैं, और ये जो है ताप्ती नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है? ताप्ती। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सही होगा ए नंबर। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए राइट आंसर दिया गया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है। देखिए कृष्णा नदी की सहायक नदी आपसे पूछा गया है, यहाँ पे आंसर बताना क्या होगा। तो कृष्णा नदी जो कि आप जानते ही है कर्नाटक राज्य से होकर बहती है, इसकी सहायक नदी कौन सी है? घाट प्रभा, है ना, घाट प्रभा है। यहाँ पे तुंगभद्रा भी है, काफी सारी नदियां सहायक नदियां, है ना। तुंगभद्रा तो दिया नहीं गया है, तो घाट घाट प्रभा लगा देंगे, घाट प्रभा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। गर्म महासागरीय धाराएं यहाँ पर जिस स्थान है के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती है, यहाँ पर बताइए। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब देना है, 3 नंबर का सी। क्या बात है, बिल्कुल बात सही है, भूमध्य रेखा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारत के कितने राज्यों की सीमा आपकी सिक्किम से जुड़ी हुई है ना। देखिए सिक्किम से आपको बताना है। हाँ देखिए यहाँ पर 22वां आपका राज्य बना था 16 मई 1975 को। हाँ यहाँ पर बताना है आंसर क्या होगा, 4 नंबर का, क्वेश्चन नंबर 4 का 4 बता रहे हैं। सिक्किम, सिक्किम बताना है, सिक्किम। चार नंबर का सी। काफी लोग अलग अलग आंसर आ रहे हैं। देखिए भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम जुड़ी है, तो राज्य तो आपका एक ही है ना, पश्चिम बंगाल है, जिसकी सीमा आपकी सिक्किम से मिलती है ना। पश्चिम बंगाल ही तो है केवल आपका, वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका होना चाहिए, ए नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 1 नवंबर आपका 2000 को हुआ था आपका ये 26वां राज्य के रूप में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर सी होगा। हमने राज्य पूछा था, प्रश्न को ध्यान से देखिए, लिखा क्या था, देश नहीं पूछे हैं। यहाँ पर क्या लिखा था? भारत के कितने राज्यों की सीमा, तो एक ही राज्य तो है पश्चिम बंगाल, जिसकी सीमा आपकी सिक्किम से लगती है। राज्य पूछे, देश थोड़े पूछे थे। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? 6 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है। हाँ नमस्ते नमस्ते। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा सीढ़ीदार खेत बनाना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न बताइए। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 7 नंबर का देखिए जवाब देना है, तो ये आपका मनाया जाता है 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को ये 27वां राज्य आपका बना था। इसमें भारत में अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो आपके कितने राज्य हैं? 28 आपके राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश आपके 8 हैं। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? हाँ यहाँ पर देखिए आपको देना है जवाब, यहाँ पर कौन श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? 8 नंबर का देखिए जवाब देना है, यहाँ पर आपकी आंसर होगा आपका सिंहली, विकल्प नंबर आपका ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। भारत की राजभाषा आपकी हिंदी है ना। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? ए नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। नर्मदा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में से निकलती है, कहाँ से निकलती है आपको बताना है। तो ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से, कई बार बता चुके हैं। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है, मृदा निर्माण का कारक इनमें से कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका लिखा हुआ है अकार्बनिक सामग्री की भूमिका, है ना। अकार्बनिक सामग्री की भूमिका यही आपका नहीं होगा, बाकी तो सब है आपके, है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला वाला आपको लगाना है, नहीं वाला पूछा गया, ए नंबर होगा। लेब्राडोर सागर, यहाँ पर बताना लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर, लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है आपको बताना है। 11 नंबर में जवाब यहाँ पर क्या होगा? हाँ 11 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो लेब्राडोर सागर और ये जो आपका है ये आपके हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक भाग है ना। अटलांटिक महासागर कौन सा है? उत्तरी, तो अटलांटिक महासागर ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहले ही विकल्प है, ऑप्शन नंबर आपको ये लगाना होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर का देखिए जवाब देना है प्यूटोरिको खाई, है ना। प्यूटोरिको खाई जो है आपकी निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो ये आपकी है अटलांटिक महासागर में। कौन से महासागर में है याद रखिएगा? प्यूटोरिको खाई अटलांटिक महासागर में, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए।
मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर देखिए 13 नंबर का जवाब देना है। ये सभी के सभी प्रश्न अभी 2021 के एग्जाम के पूछे हुए हैं, लेटेस्ट प्रश्न कवर कर रहे हैं आपके सामने, आप स्क्रीन पे। यहाँ पर बताइए मिट्टी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? 13 नंबर का बता रहे हैं, सी नंबर होगा, है ना। फाउंडेशन रॉक, न्यू सेल, नहीं नहीं। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, हाँ ये आपकी है जो आपकी लिखी नहीं तलशिला, बेड रॉक, है ना, बेड रॉक को ही तलशिला कहते हैं, है ना। यही आपकी क्या है? निचली परत को कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर होगा। 13 नंबर का जिनका भी जवाब ए आया, समझ जाओ बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न बताइए, हिंद महासागर में कौन सी समुद्री बंदरगाह स्थित है? हिंद महासागर में, तो हिंद महासागर में कौन सा है बताइए? 14 नंबर का आपको देखिए जवाब देना है। 14 नंबर का आपका जवाब होगा कोची पोर्ट केरल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। तो कई सारे आपके स्थित है समुद्री बंदरगाह में, अगर बात करेंगे हिंदी महासागर में, है ना। कई समुद्री बंदरगाह स्थित हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी है आपका, नवी मुंबई, कोची पोर्ट केरल, ये सब आपके स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी होगा। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? बताइए कौन सी मिट्टी है जो काजू के लिए सबसे उपयुक्त है? तो 15 नंबर का आपका होगा लाल लैटराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही विकल्प आपका सही होगा। काफी लोग आंसर गलत आज हो रहे हैं, क्या बात है। 15 नंबर का आपका ए होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? 16 नंबर देखिए आपको जवाब देना है, ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है। तो इसमें आप ऑप्शन दिए गए कोयला, ज्वारी, सौर और भूतापी। तो यहाँ पर जो ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत की बात करेंगे वो आपका कोयला होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ए नंबर आपका सही होगा। 16 नंबर का ए आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए, नहर की एक जल ग्रीवा यानी चैनल जहां पानी को बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि की ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बताइए उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं उत्थापन प्रणाली। कौन सी प्रणाली है? याद रखिएगा, उत्थापन प्रणाली। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर सही होगा। किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? किस श्रेणी को? ऑप्शन दिए गए हैं काराकोरम श्रेणी, कैलाश श्रेणी, जस्कर श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। तो यहां पर बताना है ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा काराकोरम की श्रेणी। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा? ए नंबर राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। देखिए काराकोरम श्रेणी हिमालय पर्वत का एक ही मतलब पर्वत का ही एक भाग है और इसका प्राचीन नाम क्या था? कृष्णगिरी था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों को आजमाने वाला पहला राज्य इनमें से कौन सा था? 19 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। अगर पहले राज्य की बात करेंगे हरित क्रांति में तो यहां पर आपका है पंजाब। पंजाब यहां पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा बी नंबर। अगला प्रश्न बताइए, भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? यहां पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। हाँ ये आपका ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल सही है। किस नदी पर बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका बनाया जा रहा है। राइट आंसर आपका यहां पर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? अगर हम लोनार झील की बात करेंगे, रामसर स्थल है, कहां पर है बताइए? यहां पर जवाब क्या होगा? 21 नंबर का। 21 नंबर कह रहे हैं, ए नंबर होगा। 21 का ए होगा, बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों से निकलने वाली दो जलधाराएं चंद्र और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती हैं? 22 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, ये कौन सी नदी बनाती है? तो ये आपकी बनाती है चेनाब नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बी नंबर आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? संग्रहालय आपको बताना इनमें से कौन सा कटक में स्थित है। 23 नंबर का कह रहे हैं ए नंबर है, नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? बहुत बार करा चुके हैं वाला प्रश्न, बताइए भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आपका लागू हुआ था? 23 नंबर का, हाँ 24 कह रहे हैं 1972। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया 1972। अगला प्रश्न है, पर्वत, मंजीरा और मनेर नदियां, यहां लिखा हुआ नदी की दाहिनी सहायक नदियां हैं। 25 नंबर देखिए आपको बताना है ये किसकी है, तो ये आपकी है, पहला ऑप्शन है गोदावरी, इसी की है, गोदावरी की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला आपको टिक कर देना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी यहाँ पर लिखा हुआ है में स्थित है, कहाँ पर स्थित है?
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात में स्थित है। अब गुजरात तो लिखा नहीं है, तो अब कहें गुजरात तो लिखा नहीं, तो अब कौन सा मार्क यहाँ है, तो गुजरात नहीं है, तो यहाँ पर केवड़िया लगा दीजिए, गुजरात में ही तो पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। समुद्री निकायों और समुद्र में पानी होता है, कैसा होता है समुद्री निकायों और समुद्र में? तो देखिए समुद्र का पानी खारा होता है ना, ये तो सभी को मालूम ही होगा। खारा वाला आपको लगा देना है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है 28 नंबर। रिक्त स्थान है और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती हैं, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती हैं। कौन सी नदियां हैं? तो दो ही नदियां तो आपकी हैं, नर्मदा और ताप्ती हैं, जो विपरीत दिशा में बहती है ना, एक दूसरे के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर होगा। नर्मदा और ताप्ती नदियां पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर बहती है, याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। अगला प्रश्न बताइए। हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाश गंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? 29 नंबर का देखिए कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट करिए। सभी लोग कह रहे हैं 29 नंबर का बी होगा, और भी जवाब दीजिए। 29 का सी, 29 का बी। काफी लोग आंसर अलग अलग आ रहे हैं, है ना। फिर से सोचिए समझिए, डी भी आ गया, अब ए वाला बचा है, बाकी सब तो आंसर आप दे दिए, है ना। ए बी सी डी, बी सी डी तो आ ही गया है, एक ही कसर है, देखते हैं एक किसका आता है। हमारे सौरमंडल के बाहर निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा ग्रह जो आमतौर पर हमारी आकाश गंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है? यहाँ पर जिनका भी जवाब आपका डी नंबर आया है ना, एक्सो प्लेनेट, समझ जाओ बिल्कुल सही है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं पता हम बता तो रहे हैं आपको, एक्सो प्लेनेट होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आपका है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? कौन सी नदी है आपको बताना है। यमुना, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो सिंधु नदी है ना, ये लद्दाख की जीवन रेखा है ना। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा, सिंधु नदी को ही लगाएंगे। ले और ये जो आपके है ना ले जो आपका सिंधु नदी किनारे तो बसा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? 31 नंबर में देखिए आपको जवाब देना है। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? 31 नंबर, 31 का आंसर आ गया, कह रहे हैं डी नंबर होगा। और भी बताइए। देखिए यहां पर सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को पूछा गया है। इकतीस नंबर का जिनका भी ए नंबर आया ना, देखिए जो आपने आंसर बताया था महान हिमालय, महान हिमालय हिमालय की सबसे प्राचीनतम श्रेणी है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पर बाह्य हिमालय होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला होगा, है ना। जिनका भी पहला आंसर आ रहा था ना, बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अगला प्रश्न बताइए। किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है? कौन सी मिट्टी में? तो ये तो आपको पता ही होगा, चिकनी मिट्टी, है ना। चिकनी मिट्टी में क्या होती है, पानी चिकनी होगी तो मिट्टी तो ज्यादा इसमें बनी रहेगी, पानी की मात्रा अधिकतम रहती है ना। देखिए काली मिट्टी के बाद चिकनी मिट्टी, पहले तो काली मिट्टी में है, उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर अधिकतम मात्रा की बात करते हैं तो चिकनी मिट्टी में होता है, ठीक है ना। चलिए याद रखेंगे। देखिए धान जो आपने देखा ना, धान वो चिकनी मिट्टी में ही बोया जाता है। अगला प्रश्न बताइए। इनमें से कौन भू संसाधनों के उत्पादक और उपभोक्ता हैं? कौन है? तो यहाँ पर उपभोक्ता भी हैं, उत्पादक भी हैं। आपका आंसर होगा मानव, ऑप्शन नंबर ए। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? दिलवाड़ा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ गया होगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर पहला ए नंबर बिल्कुल सही है, ए नंबर आया है आंसर सभी का। तिराय और नोवा नदियां किस भारतीय राज्य में बहती हैं? हाँ 35 नंबर का देखिए आपको जवाब देना। तिराय और नोवा नदियां किस भारतीय राज्य में बहती हैं? ये दो नदियां हैं, राज्य आपको बताना है। 35 कह रहे हैं सी नंबर, अरुणाचल प्रदेश। क्या बात है, अरुणाचल प्रदेश आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आपकी क्या है? ईटानगर है। रंग नथीपट्टनम पक्षी अभयारण्य कहां पर स्थित है ना। बताइए इसका आंसर यहां पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 36 का। हम आपको इतना जरूर हिंट दे सकते हैं, जो भी स्टेट है उसकी राजधानी बेंगलोर है ना। बेंगलुरु उसकी कैपिटल है। अब आप समझ जाइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। बेंगलुरु उसकी कैपिटल है। अब बताइए कौन सा स्टेट होगा, इतना हमने आपको हिंट दे दिया है। कर्नाटक बिल्कुल सही है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? कौन सी पहाड़ियां आंध्र प्रदेश में स्थित हैं? 37 नंबर। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करेंगे, हाँ बिल्कुल सही, ये आपका होगा पालकोड़ा की पहाड़ियां, पहला ही विकल्प सही है। पालकोड़ा की जो पहाड़ियां ये आपकी आंध्र प्रदेश में आपकी स्थित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में अगर हम बात करेंगे
तो जो नदियां आपकी पश्चिम की ओर बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर नर्मदा ताप्ती, यही तो अरब सागर में गिरती हैं। तो अरब सागर आपका यहाँ पर क्या होगा, नर्मदा नदी आपको लगा देना है। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक, ये भी कई बार पूछा जाता है पेपर में, कहाँ से निकलती है, अमरकंटक। छतों पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने वाला भारत का पहला और एकमात्र राज्य इनमें से कौन सा है? छतों पर वर्षा जल, जैसे बारिश होगी ना तो वर्षा उसमें मतलब संचय मतलब इकट्ठा किया जाएगा, अनिवार्य किया जाएगा। भारत का एकमात्र कौन सा राज्य है? 39 नंबर, ये आपका है तमिलनाडु है, तमिलनाडु। M.K. स्टालिन वहां के मुख्यमंत्री हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? 40 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या होगा? 40 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, उसे हम कहते हैं मल्चिंग। मल्चिंग से मिट्टी में नमी बरकरार रहती है, जो पौधों की वृद्धि के लिए बहुत ही मतलब अनुकूल होती है, एक तरीके से एटमॉस्फेयर वातावरण प्रदान करती है ना। बिल्कुल बात सही। यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? मल्चिंग होगा, मल्चिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। किन्नौर में हमरंग घाटी के सैरखार और चांगो के साथ स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिणी पूर्वी छोर को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है ना। यहाँ पर देखिए, स्पीति घाटी के अंतिम दक्षिणी पूर्वी छोर को निम्न में से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये आपका है लेप चाला। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी नंबर आपका सही है। 41 का बी बिल्कुल सही है। चावल की खेती जाबो प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित जल संचयन की एक स्वदेशी विधि है ना। बताना है आपको, जाबो जो सिस्टम है ये किस राज्य में है आपका है? 42 नंबर। ये आपका क्या होगा बताइए इसका आंसर? 42 का कह रहे हैं बी होगा। 42 का बी 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 बिल्कुल सही है, नागालैंड। ऑप्शन नंबर बी। मंदाकिनी नदी यहाँ पर रेगिस्तान है लिखा हुआ में अलग अलग नंदा में मिलती है। 43 नंबर का देखिए आपको जवाब देना। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? मंदाकिनी नदी जो है आपका यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए? रुद्रप्रयाग बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। याद रखिएगा, उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग में बद्रीनाथ धाम से आ रही जो अलकनंदा और केदारनाथ धाम से आ रही मंदाकिनी का संगम होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको लगाना पड़ेगा यहाँ पे सी नंबर। अगला प्रश्न बताइए। महावेली गंगा यहाँ पर रेगिस्तान है की सबसे लंबी नदी है। महावेली जो गंगा है ये किस देश की सबसे लंबी नदी है? कमेंट करिए। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 44 नंबर का श्रीलंका बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? अरब सागर का कौन सा द्वीपीय देश भारत का पड़ोसी है? तो ये आपका मालदीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताइए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थापित किया गया है? चलिए यहां पर बताइए राइट आंसर क्या होगा। 46 नंबर का आपको कमेंट करना है। 45 का ए बिल्कुल सही है। 46 का बता दीजिए। 46 कह रहे हैं ए होगा। 46 का ए कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन जवाब बिल्कुल सही दिया गया। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। उमानंद असम में स्थित एक है, क्या है? उमानंद। तो उमानंद जो असम में स्थित है वो एक क्या है बताइए? एक दोस्तों द्वीप है, द्वीप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर बी नंबर आपका सही आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। थोसेघर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? थोसेघर। थोसेघर की अगर हम बात करेंगे जलप्रपात, ऑप्शन पहला दिया गया महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र में ही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही आपका सही है। ऑप्शन नंबर ए। 48 का ए बिल्कुल सही है। 2020 में भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की गणना निम्नलिखित में से किस राज्य ने आरंभ किया था? अगर हम बात करेंगे हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो आपका है ना, ये आपका जो किया गया था, कहां पर किया गया था, किस राज्य ने किया था? ये आपका उत्तराखंड ने किया था। उत्तराखंड आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। उस भूमि का वैज्ञानिक नाम बताइए जिस पर फसलें उगाई जाती हैं। उस भूमि का वैज्ञानिक नाम बताइए जिस पर फसलें उगाई जाती हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिए गए हैं, कृषि भूमि, उत्पादक भूमि, जुताई वाली भूमि, उत्पादक भूमि। देखिए ध्यान दीजिएगा, उस भूमि का वैज्ञानिक नाम बताना है जिस पर फसलें उगाई जाती हैं। देखिए कृषि के संदर्भ में ही कृषि जो लिखा हुआ है ना, कृषि भूमि, उस भूमि कहते हैं जिसका उपयोग फसल उत्पादन के लिए किया जाता है और जिसमें वार्षिक फसलें उगाई जाती हैं, वार्षिक फसलें। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर बिल्कुल किया गया। निम्न में से किस भारतीय राज्य को उसकी अनूठी
स्थलाकृति के कारण लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा विकल्प नंबर बी होगा असम। यहाँ पे आंसर आपका होगा सही बी नंबर असम। याद रखिएगा असम को अक्सर लाल नदी और नीली पहाड़ी की धरती भी कहा जाता है। असम चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध आपका शहर है। अगला प्रश्न बताइए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको बताना है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांभर झील स्थित है। यहां पर देखिए आपको राइट आंसर देना है। क्या आंसर होगा? हाँ, यहां पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्रभूमि सांभर झील कहां पर स्थित है? ये आपकी राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से कौन सी नदी, चलिए यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? 53 नंबर का देखिए आपको आंसर बताना क्या होगा। कौन सी नदी घाघरा नदी की आपकी सहायक नदी है? 53 का आंसर क्या होगा? 53 का कह रहे हैं डी नंबर होगा। 53 का डी होगा। देखिए ये सरयू नदी होगा। यहाँ पर 53 का ए होगा। हाँ बिल्कुल सही है, ए नंबर होगा। 53 का ए है, सरयू नदी है ना। सरयू नदी आप देखे होंगे अयोध्या जो आपका है सरयू नदी किनारे तो बसा हुआ है। अगला प्रश्न बताइए। हाँ, अयोध्या बहराइच आज शहरों से निकलती है आपकी सरयू नदी। माउंट सिनो ओल्चू भारत के किस राज्य में स्थित है? 54 नंबर का देखिए जवाब देना है। माउंट सिनो ओल्चू जो है ये आपका है सिक्किम में। कौन से राज्य में है? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर बना हुआ है? हाँ देखिए जवाब सभी का सही आ रहा है। कौन सा बांध आपका कावेरी नदी पर बंधा हुआ है बना है? मैथन, हीराकुंड, कृष्ण राज सागर या मेंटूर बांध। देखिए यहाँ पर जो जवाब आपका होगा कृष्ण सागर, जो कृष्ण राज सागर आपका है, इसी को मेंटूर बांध भी कहते हैं। यही आपका कावेरी नदी पर बना हुआ है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। हाँ यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बिल्कुल सही है, 55 का सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पक्के बाघ अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ये भी देखिए अभी हाल ही में प्रश्न पूछा गया था। पक्के बाघ अभयारण्य जो है कौन से स्टेट में है? हाँ ये आपके हैं अरुणाचल प्रदेश में है कि कहाँ पे बताइए। छप्पन नंबर का डी। हाँ अरुणाचल प्रदेश होगा। पक्के बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? 57 नंबर के देखिए आपको जवाब देना है। कौन सी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, हाँ यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही होगा वेन गंगा। वेन गंगा जो है आपकी सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए होगा 57 नंबर का। चलिए अगला प्रश्न बताइए। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? 58 नंबर है ना। देखिए यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा 58 नंबर का। 58 नंबर का ए असम बिल्कुल सही है। ए नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका है कर्नाटक में ही, मैसूर है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? मैसूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सी नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नहर निर्गम यानी केनाल आउटलेट के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर जो आपका लिखा हुआ है ना केनाल आउटलेट के कमान क्षेत्र में पानी के समान वितरण की एक प्रणाली है। यहाँ पर आपका आंसर होगा जल वितरण प्रणाली, जिसको आप वारबंदी प्रणाली भी कहते हैं। तो वारबंदी प्रणाली कहाँ पे लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर आपका होगा। 60 नंबर का बी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां मेघालय में स्थित नहीं है? तो देखिए गारो, यहाँ पर आपका तो जयंतियां ये सब तो आपके हैं ही, लेकिन जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर जो डाफला पहाड़ियां लिखा हुआ है ये आपका नहीं है। ये आपका
असम और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, पहला ही विकल्प आपका होगा डाफला पहाड़ियाँ। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न बताइए, महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है क्या कहलाता है। 62 नंबर का देखिए जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, देखिए महासागर का उथला हिस्सा जो 1 डिग्री या उससे भी कम की औसत ढाल दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं महाद्वीपीय ताक कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर आपका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, महाद्वीपीय ताक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी संधि 1960 के अनुसार भारत सिंधु नदी प्रणाली का कितना पानी इस्तेमाल कर सकता है। देखिए यहां पर आपको बताना है, जो सिंधु नदी 1960 के प्रावधानों के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि सिंधु नदी के कुल पानी कितना % उपयोग किया जा सकता है, भारत द्वारा किया जाता है। तो ये 80% देखिए इसमें पाकिस्तान करता है और 20% आपका भारत। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस महासागर के मध्य में टोरेंस जल डमरू मध्य स्थित है। 64 नंबर का आंसर यहाँ पर क्या होगा, देखिए टोरेंस जल डमरू मध्य जो है आपका यह कहां पर स्थित है, हाँ ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है। यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका सही होगा ए नंबर, विकल्प नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपको बताना, लिखा हुआ है सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है। 65 नंबर का, तो ये बनाया गया टिहरी बांध में बनाया गया। टिहरी बांध, टिहरी कह रहे हैं, टिहरी तो लिखा ही नहीं। यहाँ पर चिनाब है, भागीरथी है और कोसी है, झेलम है। तो ये आपका बनाया गया है चिनाब नदी पर, चिनाब होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर होगा। हाँ जम्मू कश्मीर में है ना चिनाब नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत का अगर सबसे ऊंचा बांध की बात करेंगे तो 260 मीटर लगभग है आपकी ऊंचाई पर है, और ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। कौन सा बांध है, टिहरी बांध। टिहरी बांध उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कहां पर हुई है। गरबा 67 नंबर का देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, तो गरबा गुजरात, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, इलाहाबाद के पास यहाँ पर एक स्थान है में एक परिष्कृत जल संचयन प्रणाली थी जो प्राचीन काल में भी गंगा नदी के बाढ़ के जल को नहर द्वारा निकाल देती थी। बताइए यहाँ पे आंसर क्या होगा। हाँ इलाहाबाद के पास क्या है बताइए, सरंगवेरपुर। सरंगवेरपुर स्थान में एक है, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही होगा, जो नदी के बाढ़ के जल को नहर द्वारा निकाल देती थी, सरंगवेरपुर। ऑप्शन नंबर ए होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, भारत में हिम तेंदुआ परियोजना की शुरुआत यहां पर की गई थी, कब की गई थी। 69 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। हाँ यहाँ पर देखिए आंसर आ चुका है, बिल्कुल सही है। 69 नंबर का बताया जा रहा है 2009, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित है। यहां पर देखिए बताना किस राज्य में अबोर पहाड़ियां स्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और सिक्किम, ये विकल्प आपको दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए आंसर बताना है। 71 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो 71 नंबर का जवाब यहाँ पे असम हो जाएगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। असम राज्य में पाई जाती है अबोर जनजाति। अबोर पहाड़ी जो है भारत के असम राज्य में स्थित है, वहां पर अबोर जनजाति का मुख्य निवास स्थान है आपका। अगला प्रश्न बताइए, तलाजा गुफाएं किस राज्य में स्थित है। ये सब देखिए हाल ही में प्रश्न पूछे गए हैं। तलाजा जो गुफाएं ये कहाँ पर स्थित है, ये आपकी गुजरात में है, गुजरात। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। 72 का ए होगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। यहां पर देखिए आपको बताना, निम्नलिखित में से कौन सा वनों की कटाई का परिणाम नहीं है। ऑप्शन लिखे गए, वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि, भूजल के स्तर में कमी, पृथ्वी पर प्रदूषण के स्तर में वृद्धि, प्रकृति के समग्र संतुलन में गड़बड़ी। 73 नंबर का देखिए जवाब देना है। 73 का ए नंबर बता रहे हैं, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में वृद्धि। सरयू नदी जो है किस नदी की सहायक नदी है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, सरयू नदी जो है ये शारदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है, याद रखिएगा, है ना, शारदा नदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में
मिठन कोट में यहाँ पर रिक्त स्थान है, नदी में मिल जाती है। 75 का आंसर यहाँ पर क्या होगा? भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां, हाँ सिंध, यहाँ पर मिठन कोट में सिंधु नदी पर मिल जाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। होकेनगल होगेनकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? होगेनकल जलप्रपात जो है किस राज्य में स्थित है? 76 नंबर बताइए। हाँ यहाँ पर आपका है ये तमिलनाडु, तमिलनाडु पर स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। 76 नंबर का आंध्र प्रदेश नहीं, डी नंबर है, तमिलनाडु यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है आपका। अगला प्रश्न बताइए। महानदी के बारे में इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है? महानदी के बारे में बताइए कौन सा कथन आपका गलत है? ये छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों से निकलती, सही है। ये लगभग 860 किलोमीटर लंबी है, किलोमीटर है। इसके जल ग्रहण क्षेत्र का कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में स्थित है। हाँ यहाँ पर कह रहे हैं अरब सागर में थोड़ी दिखती है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर यही वाला गलत होगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस राज्य में युमम थाग घाटी स्थित है? बताइए युमंग थाग घाटी कहाँ पर स्थित है? 78 नंबर का, यह आपकी सिक्किम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। कदम बांध कदम नदी और यहाँ पर एक स्थान है, नदी के संगम पर स्थित है। कदम बांध कदम नदी और रिक्त स्थान है, रिक्त नदी के संगम पर स्थित है गोदावरी। यहाँ पर लिखा होगा आपका कदम नदी और गोदावरी नदी के संगम पर स्थित है गोदावरी। यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल आंसर सही है। 79 का आपका सी नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 80 नंबर का देखिए जवाब देना है। बी नंबर कह रहे हैं 80 का, बिहार, बिल्कुल सही है। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी इनमें से कौन सी है? लूनी, बिल्कुल सही है ना, लूनी नदी आपकी है। अगला प्रश्न बताइए। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने, यहाँ पर रिक्त स्थान है, की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। पोला त्योहार, भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने, है ना, यहाँ पर किसकी पूजा करते हैं और यहाँ पर पोला त्योहार मनाते हैं? देखिए पोला जो त्योहार है आपके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और इस त्योहार के दिन क्या होता है, लोग किसान जो होते हैं अपने बैल की पूजा करते हैं, उसे सजाते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बैल। 82 नंबर का यहाँ पर क्या होगा? अपने बैलों की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। 82 नंबर का आपका बी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। बेरी नाग का जल स्रोत उत्तर भारत की नदी रिक्त स्थान है का मुख्य स्रोत है। बेरी नाग का जो जल स्रोत है उत्तर भारत की जो नदी है वो झेलम, है ना, उत्तर भारत की नदी झेलम का मुख्य स्रोत है। यहाँ पे आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? 84 नंबर। भारत में जो सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही होगा। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? भारतीय गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र जो है भारत के हरियाणा राज्य के एक शहर पड़ता है पिंजौर। पिंजौर कहां पर है? हरियाणा में पड़ता है, तो हरियाणा में ही है पिंजौर शहर में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर सही है। सरयू नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सरयू नदी, और यहां पर देखिए जवाब आ चुका है 86 का डी, बिल्कुल सही है, उत्तराखंड। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक अजैविक घटक नहीं है? यहां पर देखिए आपको जवाब देना, राइट आंसर क्या होगा? 87 नंबर, 87 नंबर का जीवित जीव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 87 का सी। अगला प्रश्न बताइए। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें निम्न का उदाहरण है। वैकल्पिक पंक्तियों में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलें जो है किसका उदाहरण है? हाँ यहाँ पर देखिए वैकल्पिक जो आपकी है इसमें उगाई जाने जो फसल है आपकी अंतर फसल है। इस फसल में एक ही खेत में दो या उससे अधिक फसल एक साथ उगा सकते हैं।
अंतर फसल है, वैकल्पिक पूछा गया ना वैकल्पिक पंक्तियों में, तो अंतर फसल आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से क्या मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? इनमें से मिट्टी को क्या उपजाऊ बनाता है? तो पहला विकल्प लिखा हुआ है खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का सही मिश्रण, है ना। खनिजों और कार्बनिक पदार्थों का जो सही मिश्रण है यही आपका मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर सही होगा। मृदा प्रबंधन और फसल चक्र खरपतवार और कीट नियंत्रण और फसलों की वृद्धि और खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका भूमिका निभाने वाली जलवायु के अध्ययन संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? उसे हम कौन सा विज्ञान कहते हैं? सस्य विज्ञान कहते हैं। कौन सा? सस्य विज्ञान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? पहला ही होगा, है ना, एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सस्य विज्ञान होगा। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज केवल किस प्रक्रिया के द्वारा खोदकर निकाले जा सकते हैं? 91 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। पृथ्वी की सतह के नीचे सबसे नजदीकी खनिज उत्खनन प्रक्रिया है, एक तरीके से उत्खनन। और पुरातत्व विज्ञान में उत्खनन का सर्वाधिक प्रयोग होता था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी नंबर लगाना है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश राज्य की यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश राज्य की अगर हम बात करेंगे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कामल, नुनकुन, कंगतो, है ना, इनमें से कोई नहीं। तो कंगतो जो है ये पूर्वी हिमालय में भारत व तिब्बत की सीमा पर स्थित एक 7,060 मीटर लंबा पर्वत है और ये भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य का सबसे ऊंचा पहाड़ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा कंगतो। अगला प्रश्न बताइए, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंडरू अगर हम बात करेंगे जलप्रपात की, तो ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर्ण रेखा, तीस्ता, सैंगपो और उमंगोट। तो यहाँ पर जो आपका हुंडरू जलप्रपात है झारखंड की रांची में स्वर्ण रेखा नदी पर आपका स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। निम्नलिखित में से क्या खाद्य और जल प्रदूषण का कारण नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, इनमें से क्या खाद्य और जल प्रदूषण कारण नहीं है? ऑप्शन लिखे गए, आवारा जानवरों द्वारा काटना, खाद्य पदार्थों का अनुचित भंडारण, कारखानों से निकला रासायनिक अपवाह और वातावरण में मौजूद संक्रामक जीव। यहाँ पर देखिए 94 का जवाब देना है। तो खाद्य और जल प्रदूषण आवारा जानवरों को काटने से नहीं फैलता है, तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर पहला। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह या टर्मिनल प्रशांत महासागर में आपका स्थित नहीं है? 95 का देखिए यहाँ पर जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा रियो डी जेनेरियो, ब्राजील, है ना। यही जो आपका है ना, ये बंदरगाह जो है आपका, ये आपका जो है प्रशांत महासागर में स्थित नहीं है, बाकी सब है। रियो डी जेनेरियो, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है? ऑप्शन है परावर्तन, तरंग, ज्वारभाटा और धाराएं। परावर्तन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है? ये केन बेतवा होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? केन बेतवा, सी नंबर, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है? हाँ, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना कोरापुट। कोरापुट जो है दक्षिणी ओडिशा में पूर्वी घाट की पहाड़ियों से बसा हुआ है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों से बसा हुआ है। यहाँ हरे भरे घास के मैदान, जंगल, झरने सब कुछ है आपको। तो यहाँ पर आपको आंसर लगाना होगा कोरापुट, कोरापुट। निम्नलिखित देशों में से कौन से देश 1.8 किलो लंबे फेनी पुल से जुड़े हैं? कौन से देश 1.8 किलोमीटर लंबे फेनी पुल से जुड़े हुए हैं? तो ये आपके जुड़े हुए हैं भारत और बांग्लादेश। 99 का आंसर यहाँ पर होगा 1.8 किलोमीटर, है ना, लंबा जो पुल है त्रिपुरा राज्य की फेनी नदी पर बना हुआ है। त्रिपुरा राज्य की फेनी नदी पर बना हुआ है। और त्रिपुरा नदी जो है ये त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहने वाली एक नदी है, यानी हम भारत और बांग्लादेश कह सकते हैं। ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा भारत और बांग्लादेश। हिंद महासागर विश्व का, यहाँ पर बताना है कौन सा महासागर है, कौन सा है? देखिए हिंद महासागर, 100 नंबर का बी बिल्कुल सही है, तीसरा सबसे बड़ा है।
है ना। और सामी नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका बड़ेश्वर उत्सव। पहला ही विकल्प आपका यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिखा हुआ है ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा हैं। यहां पर देखिए आपको बताना है ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 102 नंबर जवाब देना है क्या होगा? और बिल्कुल सही आंसर दिया गया है, यहां पर आपका होगा हिंद महासागर। हिंद महासागर यहां पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहां पर हो जाएगा, हिंद महासागर। हाँ, ओमानी खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का क्या है? हिंद महासागर का आपका हिस्सा है। बिल्कुल सही है, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। और यहां पर देखिए बिल्कुल कमेंट सही दिया गया जवाब। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहां पर बताइए क्वेश्चन नंबर 103 नंबर का पूछा गया निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है? किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है जावा गर्त है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ये भी प्रश्न अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पे बता रहे हैं आंसर क्या होगा। देखिए जावा गर्त, जिसे आप सुंडा गर्त के नाम से भी जानते हैं, जो हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। जावा गर्त की जो गहराई है लगभग आपका 8000 मीटर से लगभग थोड़ा ज्यादा है। तो यहां पे आंसर आपका क्या होगा? विकल्प नंबर आपका बी नंबर होगा, हिंद महासागर। अगला प्रश्न बताइए। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य आपका स्थित है? कौन से द्वीप पर स्थित है आपको बताना है। हाँ, यहां पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, पिट्टी द्वीप। ऑप्शन नंबर यहां पर पहला ही विकल्प आपका होगा, पिट्टी द्वीप, जिसे आप पक्षी पिट्टी भी कहते हैं, पक्षी पिट्टी भी कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये भारत का जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, वहीं पर आपका स्थित है पिट्टी द्वीप। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? हाँ, यहां पर देखिए जवाब देना है। बिल्कुल यहाँ पर देखिए काफी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। निम्नलिखित में से किन जनजाति का संबंध जो है नीलगिरी पर्वतों से? 105 नंबर का जवाब देना है। तो ये आपकी है टोडा। टोडा जनजाति जो है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही विकल्प आपका होगा। टोडा जनजाति भारत में नीलगिरी पहाड़ियां दक्षिणी भारत तमिलनाडु में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए। भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? कौन सी पहाड़ी जोड़ती है आपको देखिए यहाँ पर जवाब देना है। तो ये कौन सी है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चिन हिल्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? चिन हिल्स जोड़ती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर रिक्त स्थान है में स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये अरावली जो पर्वतमाला की जो आपकी सर्वोच्च पर्वत शिखर है आपका राजस्थान है ना, राजस्थान के सिरोही जिले में गुरु शिखर है जो माउंट आबू में स्थित है। तो यहाँ पर आपको राजस्थान लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा, राजस्थान। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? हाँ बिल्कुल देखिए जवाब सही आया है। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है? हाँ, यहां पर भी देखिए जवाब आ चुका है। 108 नंबर का जवाब बताया जा रहा है। 108 नंबर का जवाब बताया जा रहा है लूनी नदी। बिल्कुल सही है। जवाई बांध जो है आपका जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है जो लूनी नदी की एक सहायक नदी है। ये राजस्थान राज्य में बना हुआ है। कौन से राज्य में? राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए। रंचना दोबाब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? रंचना दोबाब जो है इनमें से किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो ये आपका है रावी और चिनाब। रावी और चिनाब होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए चिनाब नदी और रावी नदी के बीच का जो क्षेत्र संरचना है उसी को हम दोआब कहते हैं। दोआब, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र। दोआब का मतलब क्या होता है? दो नदियों के बीच का क्षेत्र। अगला प्रश्न बताइए। देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? यहां पर देखिए आपको बताना, लेंडिया जो तालाब है ये किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये आपका है मध्य प्रदेश की राजधानी। मध्य प्रदेश की राजधानी में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 110 नंबर का जवाब देना है। मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल है। भोपाल यहाँ पे आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए।
हसदेव और जोके नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? बहुत सारे प्रश्न आपको हो सकता है न्यू दिख रहे होंगे, लेकिन ये सभी के सभी प्रश्न आपके रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हसदेव और जोके नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? हाँ, यहाँ पर ये दोनों नदियां जो हैं आपकी कहाँ पर पाई जाती हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती हैं। और याद रखिएगा ये दोनों की दोनों नदियां ये महानदी की क्या है? सहायक नदियां, महानदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए बताना, चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, किस राज्य में स्थित है? 112 नंबर का देखिए जवाब देना है। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? उड़ीसा में। बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया। उड़ीसा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना, कुलिक पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कुलिक पक्षी अभयारण्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यहां पर देखिए कमेंट करना। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए यहां पर वेस्ट बंगाल बताया जा रहा है, पश्चिम बंगाल। बिल्कुल सही है, पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले में रायगंज के पास स्थित है। बिल्कुल सही है, रायगंज। ऑप्शन नंबर यहां पर वेस्ट बंगाल आपको लगाना पड़ेगा। विकल्प नंबर आपका ए नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए। बंगाल टाइगर को वर्ष रिक्तस्थान में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। देखिए यहां पर आपको जवाब देना है। राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा? बंगाल टाइगर को वर्ष रिक्तस्थान में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। 114 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा? 1972। बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध स्वर्ण नदी रेखा पर बनाया गया है? 115 नंबर का देखिए जवाब देना है। देखिए ये बांध झारखंड में स्थित है। और झारखंड में देखिए कौन सी स्वर्ण रेखा कौन सी नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध है जो स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया? जो बांध है ना, यह कहां पर है? आपका झारखंड में। और इस बांध का नाम है चांडिल। ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है? झोपड़पट्टियों को मलिन बस्तियों में से पूछा जा रहा है कि कौन सी इनमें से एक है? बसंती, भलसवा, नोची, कुप्पम, कुप्पम और धारावी। ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं। और यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, हाँ ये मुंबई। देखिए धारावी जो है मुंबई का एक क्षेत्र है, जो कि एक झुग्गी बस्ती है ना। और ये सबसे गंदी बस्ती में काउंट की जाती है, याद रखिएगा, धारावी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जिनका भी जवाब डी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? देखिए यहाँ पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक कौन से राज्य में आपको बताना है? तो ये केरल राज्य में है, केरल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारत में निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है? यहां पर देखिए आपको बताना है, भारत के निम्नलिखित किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है? 118 नंबर। देखिए जो डल झील है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, इसी को शामिल नहीं किया गया, बाकी सब है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। कबनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? कबनी, कबनी जो रिवर है, हाँ इसी को हम कपिला नदी भी कहते हैं, कपिला। ये बताइए कहां पर है? ये भारत के केरल और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली एक नदी है, जो कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। कावेरी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहां पर आपको लगाना पड़ेगा ए नंबर। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? यहां पर देखिए बताना, राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? 120 नंबर का जवाब देना है। और यहां पर बताया जा रहा नर्मदा नदी है। हाँ नर्मदा नदी, जिसे रेवा के नाम से भी जानते हैं, है ना, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। बिल्कुल सही है। हाँ ये नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा ताप्ती, है ना, नर्मदा। बिल्कुल सही है, पश्चिम की ओर बहती है। यहाँ पर आंसर आपको ए नंबर लगाना होगा। ए नंबर देख लेते हैं सभी का आया है। 120 नंबर का ए होगा, गोदावरी नहीं, ए नंबर है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है किस राज्य में स्थित है।
ये आपका है मिजोरम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर होगा। मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल। अगला प्रश्न बताइए। सिरोही सिरुई, इसी को सिरोही और सिरुई लिखा हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सिरोही या सिरुई राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। ये आपका मणिपुर में है, ये आपका मणिपुर में है और इसे 1982 में स्थापित किया गया था। मणिपुर होगा आंसर आपका, होगा 1982 में स्थापित आपका किया गया था। अगला प्रश्न बताइए। रिक्त स्थान है। नदी जो है पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। देखिए यहां पर 123 नंबर का जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, तो यहां पर आपका होगा चिनाब नदी जो है पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। ऑप्शन नंबर यहां पे आपका जो सही होगा चिनाब नदी होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का स्थायी तरीका नहीं है। निम्न में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का स्थायी तरीका नहीं है। 124 नंबर का जवाब देना। यहां पे आंसर क्या होगा, देखिए अपशिष्ट प्रबंधन को जलाना एक स्थायी तरीका नहीं है, ठीक है ना, तो यहां पर जलाना होगा। ऑप्शन नंबर यहां पे आपका ए होगा, बाकी सब है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया चावल की उपज के लिए यहां पर रिक्त स्थान है की आवश्यकता होती है। चावल की उपज के लिए बताइए। उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की, उच्च तापमान और हल्की वर्षा की, मध्यम तापमान और वर्षा की, मध्यम तापमान और अत्यधिक धूप की। देखिए चावल की उपज के लिए उच्च तापमान की जरूरत पड़ती है, उच्च आर्द्रता की जरूरत पड़ती है और वर्षा की। तो ऑप्शन नंबर यहां पे लगाना होगा आपको, विकल्प नंबर ए वाला ही आपका क्या है, सही है। बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपसे पूछा गया सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका है उड़ीसा में। उड़ीसा यहां पर क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा ए नंबर। अगला प्रश्न बताइए। गोरी चेन यहां पर रिक्त स्थान है में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गोरी चेन। तो गोरी चेन कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है कि असम में है कि सिक्किम में है कि मणिपुर में है। देखिए गोरी चेन पर्वत चोटी जो है ये भारतीय राज्य आपका कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहां पे आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही है। सूती वस्त्र केलिको लिखा हुआ है। सूती वस्त्र केलिको की उत्पत्ति जो है वर्तमान किस राज्य में हुई है। सूती वस्त्र केलिको की अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी हुई है केरल। केरल यहां पे आपका आंसर सही होगा, बी नंबर। देखिए भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर वहां से जो इंग्लैंड देश जाने वाले जो सूती वस्त्र को हम केलिको कहते थे, केलिको, ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा केलिको, केरल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। आदि कैलाश पर्वत, आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है। ये आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा, ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है। यहां पर देखिए आपको बताना है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है, तो ये आपका भारत माला है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए राइट आंसर दिया गया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। धौलागिरी में स्थित, यहां पर बताना है धौलागिरी में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है, कौन सी है, कहां पर स्थित है। गढ़वाल में है कि भूटान है कि नेपाल है, कुमाऊं है। 131 नंबर देखिए जवाब देना है। धौलागिरी हिमालय का एक पर्वतीय आपका है पुंजक कह सकते हैं, जो नेपाल में काली गंडक नदी से आरंभ होकर आपका भेरी एक नदी वहां तक फैला हुआ है। तो आंसर आपको लगाना पड़ेगा नेपाल। नेपाल यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है। ऑप्शन दिए गए हैं ताप प्रवणता, द्रवतल, महाद्वीपीय सीमांत और महासागरीय कटक। 132 नंबर का आपके यहां पर होगा आंसर ताप प्रवणता, जिसको आप थर्मोक्लाइन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहां पे आपका आंसर जो होगा ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। नागझीरा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है। हाँ ना, ये सब देखिए अभी रिसेंटली एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न है। नागझीरा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित, याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा।
नागझीरा टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है? 134 का देखिए बताना है। तो यहाँ पर पहला विकल्प लिखा हुआ, वो एक निश्चित दिशा में बहती है। देखिए सबसे पहले तो उसकी कोई दिशा निश्चित होती नहीं है ना, तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना पड़ेगा। लिखा हुआ उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है ना, कौन मतलब कोई भी निश्चित दिशा नहीं होती। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर हाँ बिल्कुल सही है, डी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बहुत ही आसान प्रश्न है ये, बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? 135 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब आ चुका है, 35 नंबर, भारत में वन संरक्षण अधिनियम। बहुत लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, क्या बात है। देखिए 135 नंबर का जो जवाब आपका होगा 1980 होगा, ठीक है ना, पारित किया गया था वन संरक्षण अधिनियम 1980, यहाँ पे आंसर आपका सही है, बी नंबर। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है ना? यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा, कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र आपकी है, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहां पर देखिए बताना, बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? उसे हम कहते हैं बेडलैंड स्थलाकृति कहते हैं, बेडलैंड स्थलाकृति कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, बड़ी संख्या में गहरी गलियां या घाटी वाले क्षेत्र को हम बेडलैंड स्थलाकृति कहते हैं। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है? चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है, यहां पर देखिए जवाब देना। 138 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा? अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे, अगर आपका टेम्परेचर चाय बागानी खेती के लिए अगर 35 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक है तो नुकसान पहुंचा सकता है। याद रखिएगा 35 अगर डिग्री सेंटीग्रेड से अगर अधिक तापमान है तो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक हैं, कौन कौन से हैं? अगर हम भारत और बांग्लादेश के उत्पादक की बात करेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा जूट। भारत और बांग्लादेश जूट के उत्पादक में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, बिल्कुल सही है, यहां पर जूट होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए नंबर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक राजस्थान में स्थित है? यहां पर देखिए बताना है कौन सा स्मारक राजस्थान में स्थित है। देखिए यहां पर आपको महाराजा आपके थे, महाराज सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, है ना, 1799 में बनवाया था, महाराज सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। और ये कौन सा है? हवा महल, जयपुर में है, हवा महल होगा। 140 नंबर का डी। 41 नंबर का जवाब देना, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में यदि स्थान से निकलती है। यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? ये आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर होगा, बहुत बार करा चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न देखिए आपको जवाब देना है, पूछा गया है स्थान है भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? 142 नंबर का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, 142 नंबर का बता रहे हैं, डी नंबर है। उड़ीसा झारखंड क्षेत्र, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ यहाँ पर देखिए एक बार, हाँ बिल्कुल सही, देखिए यहाँ पर कमेंट बिल्कुल सही दिया गया है, आंसर बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। हाँ नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है भारत देश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा यहाँ पे राज्य कौन सा है? यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? लिखा हुआ है भारत देश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? और यहाँ पर भी देखिए जवाब आ गया है, कह रहे हैं बी नंबर होगा, गोवा। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी गोवा होगा। अगला प्रश्न बताइए, लिखा हुआ है भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। 144 का देखिए यहाँ पे आंसर देना क्या होगा? हाँ भारतीय रेगिस्तान जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अरावली की पहाड़ियां, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ियां पश्चिमी क्षेत्र में स्थित हैं, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत और श्रीलंका किसके द्वारा विभाजित किया गया? ये बहुत बार पेपर में आया है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। और यहां पर देखिए 45 नंबर का जो आंसर आपका होगा, पाक
जलडमरू मध्य होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 45 का सी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्न में से किस नदी पर स्थित है। 146 नंबर का आपको देखिए कमेंट करना है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। माजुली जो द्वीप है, सी नंबर बिल्कुल सही है, ब्रह्मपुत्र नदी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए लिखा हुआ है खरीफ फसलों को रिक्त स्थान है मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। खरीफ की फसलों को वर्षा मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं। कथकली ये तो केरल का है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर सही होगा। कथकली जो है केरल केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। अगला प्रश्न बताइए। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा संवैधानिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए दुर्गापुर स्टील संयंत्र आपका आता है, भिलाई वाला भी आता है, राउरकेला भी आता है, लेकिन जो आपका टिस्को लिखा हुआ है ना, टिस्को आपका नहीं होगा। टिस्को इस्पात जो संयंत्र है एक निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण जो है 1907 में जमशेदपुर में हुआ था। जमशेदपुर में जमशेद श्री टाटा के द्वारा हुआ था, याद रखिएगा। तो आंसर आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताइए। नीली क्रांति किससे संबंधित है। ये आपका बहुत ही आसान है। नीली क्रांति ये आपका किससे, मत्स्य उत्पादन। अगला प्रश्न बताइए। लक्षद्वीप समूह यहां पर लिखा हुआ है कहां पर स्थित है। 151 नंबर लक्षद्वीप समूह। हाँ 51 नंबर का यहाँ पर देखिए काफी लोग अलग अलग आंसर आ रहे हैं, लेकिन जिनका डी नंबर आया है ना बिल्कुल सही आंसर है अरब सागर। अगला प्रश्न है प्रकृति में रेतीली और गुड़ में लवणी होती है ना, रेतीली और गुड़ में लवणी होती है, कौन सी मिट्टी है बताइए। 152 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है शुष्क मिट्टी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है। यहाँ पर देखिए आपको बताना इनमें से कौन सी जो है आपकी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है। 153 का आंसर यहाँ पर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर गंगा, गंगा जो नदी है ना आपकी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया, 2525 किलोमीटर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। रेगिस्तान है जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं। देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया है तो जो गुज्जर और बकरवाल है ना ये आपके जम्मू कश्मीर के बंजारे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला प्रश्न बताइए। रिक्त स्थान है नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। बताइए कौन सी नदी है एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है। 55 कह रहे हैं ए नंबर है, लूनी नदी बिल्कुल सही जवाब है। हाँ ना बिल्कुल सही आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए। उत्तरी भारतीय मैदानों को दलदल मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है ना। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। 56 नंबर का बी बिल्कुल सही है, तराई बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की शैली नहीं है। शास्त्रीय नृत्य की शैली इनमें से कौन सी नहीं है। तो अगर आप देखेंगे कथक भी है, कथकली भी है, उड़ीसी भी है, लेकिन जो आपका कालबेलिया लिखा हुआ है ना ये राजस्थान का एक प्रमुख आपका लोक नृत्य है, ठीक है ना। तो ये तो आपका कालबेलिया ही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इनमें से आपको बताना है हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यहां पर आपका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए 85-86 मीटर है, 8586 मीटर, ये सिक्किम राज्य में स्थित है। आंसर आपका यहाँ पर कंचनजंगा होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं। तो उन्हें कहते हैं बुग्याल, जो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में पाए जाते हैं बुग्याल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी नंबर लगाना है। अगला प्रश्न बताइए। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है। अगर हम बात करेंगे दुनिया का सबसे ऊंचा तो ये आपका है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा।
हाँ, सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित माना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है, जो समुद्र तल से 20,000 फुट की ऊंचाई पर है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? अगर यहाँ पे बात करेंगे हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका शिवालिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बात सही है। अगला प्रश्न बताइए, सौर मंडल की खोज किसने की थी? बहुत ही सिंपल प्रश्न है ना, ये वाला प्रश्न किसी गलत नहीं होना चाहिए। सौर मंडल की खोज बता रहे हैं 61-62 नंबर कह रहे हैं, ए नंबर होगा, बिल्कुल सही है। कॉपरनिकस ने किया था, है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ रबी फसलों की बुआई कब की जाती है? रबी की जो फसल होती है ना, इसकी बुआई कब करते हैं? रबी की फसल में आपने देखा होगा गेहूं, सरसों, आलू, चना, मटर, जौ, ये सब आपकी रबी की फसलें हैं और ये अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती हैं। और काटी कब जाती है? याद रखिए, काटी जाती है मार्च और अप्रैल में। मार्च अप्रैल में काटी जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्र में जल प्रपात बनाती है? कौन सी नदी है? यहां पर देखिए आपको बताना है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है 164 नंबर का। 164 नंबर कह रहे हैं, बी नंबर होगा कावेरी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है कावेरी, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर हम पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, हाँ ये आपकी बिल्कुल सही है, अनामुदी, बिल्कुल सही है, अनामुदी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अनामुखी लिखा ना, यही है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी होगा। हाँ, अनाईमुडी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है? अब बताइए, जनसंख्या के मामले में अगर पूछा जाएगा तो आप तो बता ही देंगे, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होगा। तटीय यहाँ पर ओडिशा का प्राचीन नाम क्या था? तटीय ओडिशा का प्राचीन नाम क्या था? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? हाँ, 200 मिलियन के लगभग है बिल्कुल पॉपुलेशन, बिल्कुल सही बात है। 2011 के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे, 167 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, यहाँ पर कलिंग होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइए, भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस भूभाग का हिस्सा है? भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है किस भूभाग का हिस्सा है? 168 नंबर, तो ये आपका गोंडवान भूमि का है ना, ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में नदियों में से किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर यहां पर क्या होगा? गोदावरी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिण गंगा गोदावरी कहते हैं, गोदावरी यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, नहीं नहीं कावेरी नहीं, दक्षिण गंगा बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको गोदावरी ही लगाना होगा। इसे हम वृद्ध या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। हाँ तब दक्षिण भारत की गंगा कहेंगे ना, तब आप कावेरी लगाइएगा, दक्षिण गंगा कहते हैं गोदावरी। अगला प्रश्न बताइए, नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? 170 नंबर बताइए, नागार्जुन सागर बांध जो है कौन सी नदी पर बनाया गया है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है ना, ये आपका होगा, हाँ कृष्णा नदी बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है, कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, भूमि और समुद्री हवा किस कारण से होती है? भूमि और समुद्री जो हवा है ना, ये किस कारण से होती है? संवहन प्रक्रिया की वजह से होती है, याद रखिएगा संवहन, ऑप्शन नंबर बी होगा। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बताना है किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? अगर हम साक्षरता दर की बात करेंगे, सबसे ज्यादा आपका केरल का है 2000, अगर हम 11 की बात करेंगे सबसे कम बिहार का था, केरल सबसे अधिक आपका डी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूहीकरण का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स, है ना, ब्रिक्स में देखिए बी से ब्राजील, आर से रसिया, है ना, आई से इंडिया, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, तो यहां पर आपका केन्या नहीं होगा, है ना, केन्या, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम जाना जाता है? यहाँ पर वेल्स होगा, वेल्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया का है, याद रखिएगा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है। पंपास आपका अर्जेंटीना का है,
और पेरिज आपका उत्तरी अमेरिका का, ये उत्तरी अमेरिका का है पेरिज। पंपास आपका जो है ये आपका कहाँ का है, अर्जेंटीना का है। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है? पहला अगर बात करेंगे यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर होना चाहिए, कौन सा होगा बताइए। दार्जिलिंग चाय, बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए आपको बताना है, डोडा बेट्टा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? डोडा बेट्टा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? तो ये आपका नीलगिरी होगा, ऑप्शन नंबर सी। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय जो शहर है आपका, वो आपका अहमदाबाद है, जो गुजरात में स्थित है। अहमदाबाद, यहां पे आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइए। भारत के किस राज्य में संघाई त्योहार मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में संघाई त्योहार मनाया जाता है? मणिपुर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल